दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है मी एंड माई शैडो, यानी मैं और मेरी परछाई। अब ये नाम ना बहुत सोच समझ कर रखा गया है, क्योंकि होता क्या है, हम सब मी मतलब अपने असल स्वरूप को तो भूल जाते हैं और अपनी परछाई को ही खुद मान बैठते हैं। और जब ऐसा हो जाता है ना, तो हमारा जीने का तरीका भी बिल्कुल परछाई के हिसाब से ही हो जाता है। तो अध्यात्म क्या है? ये असल में एक तरह की इंजीनियरिंग है, एक विधि है जिसका फाइनल आउटपुट है खुद को पहचानना, यानी सेल्फ रियलाइजेशन। तो चलिए इसी खोज में आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं कि आखिर मैं कौन हूं? इसका जवाब ढूंढने के लिए ना कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अपने सबसे करीबी साथी को देखते हैं। हमारी अपनी परछाई, वो तो बचपन से हमारे साथ है, हर कदम पर क्या हमने कभी सच में रुककर सोचा है कि ये है क्या और इसका हमसे रिश्ता क्या है? देखिए, हमारी परछाई हमारी हर हरकत की नकल करती है ना? हम हाथ उठाते हैं, वो भी उठाती है। हम चलते हैं, वो भी साथ साथ चलती है। पर वो हम नहीं हैं। वो तो बस एक निशान है, हमारी मौजूदगी का एक सबूत। वो हमारा अस्तित्व नहीं है, बस एक इशारा है कि हाँ, हम यहाँ मौजूद हैं। और आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे हम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी इसी परछाई यानी अपने शरीर को मैं मानकर जीते रहते हैं, और जो असली मैं है, हमारी आत्मा, उसको तो जैसे हम भूल ही जाते हैं। सारा दिन, सारी जिंदगी बस इसी परछाई को सजाने, संवारने और बचाने में निकल जाती है। अध्यात्म में जानते हैं इस भूल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं देह अभिमान। मतलब ये पक्का मान लेना कि मैं ये शरीर हूं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपनी परछाई को देखकर कहे, अरे ये तो मैं हूं। लेकिन सोचिए, परछाई का अपना कोई वजूद है क्या? नहीं, वो तो पूरी तरह रोशनी पर निर्भर है। अगर रोशनी नहीं तो परछाई भी नहीं। तो यहाँ असली फर्क समझना बहुत जरूरी है। हमारी आत्मा वो है हमारा असली मैं, वो मालिक है। उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, कोई नुकसान नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ है हमारा शरीर, वो बिल्कुल परछाई की तरह है, एक सेवक, जिसे दर्द भी महसूस होता है और जो एक ना एक दिन खत्म भी हो जाएगा। वो पूरी तरह से हम पर यानी आत्मा के प्रकाश पर निर्भर है। और हम करते क्या हैं? हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं इस परछाई को, इस शरीर को बचाने में। जबकि सच तो ये है कि चोट सिर्फ शरीर को लगती है, आत्मा को छू भी नहीं सकती। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी परछाई को कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। तो सवाल उठता है कि भाई इस देह अभिमान की परछाई को मिटाया कैसे जाए? इसका जवाब है ज्ञान के सूर्य से। रोशनी और परछाई का जो रिश्ता है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। जरा सोचिए, जब सूरज ढल रहा होता है तो हमारी परछाई कैसी होती है? सबसे लंबी, है ना? ठीक इसी तरह जब हमारे अंदर ज्ञान की रोशनी कम होती है तो हमारे अहंकार की, हमारे ईगो की परछाई सबसे बड़ी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो ज्ञान का सूर्य ऊपर चढ़ता है और ठीक हमारे सिर के ऊपर आ जाता है, तब क्या होता है? परछाई छोटी और छोटी और ठीक दोपहर में गायब हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब पूर्ण ज्ञान होता है ना, तो देह अभिमान की ये परछाई भी शून्य हो जाती है। वो कहीं जाती नहीं, बस हमारे अंदर ही समा जाती है। बस इसी अवस्था को, इसी मोमेंट को, जहां मैं और मेरी परछाई का भेद मिट जाता है, उसे ही कहते हैं आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। ये कुछ और नहीं, बस ज्ञान के सूर्य का ठीक सिर पर आ जाना है, जहां शरीर का अभिमान पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो ठीक है, ये तो हुई ज्ञान की बात। लेकिन इस ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे, प्रैक्टिस कैसे करें? इसका एक बहुत सुंदर तरीका है साक्षी भाव का अभ्यास। इसका सीधा सा मतलब है अपनी परछाई यानी अपने शरीर और मन के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको सिर्फ देखना, वो बन नहीं जाना। चलिए आज एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। अगली बार जब भी गुस्सा आए या कोई कुछ ऐसा कह दे जिससे अपमान महसूस हो, तो बस एक पल के लिए रुक जाइए और खुद से पूछिए, ये जो अपमान हुआ है, ये मेरा हुआ है या मेरी परछाई का, मेरे नाम का, मेरे पद का, मेरे शरीर का? सोचकर देखिए, अगर कोई आपकी परछाई पर पैर रख दे तो क्या आपको दर्द होता है? नहीं ना, क्योंकि आप जानते हैं कि वो परछाई आप नहीं हैं। तो बस यही है सबसे जरूरी बात। यही अभ्यास हमें अपनी पूरी जिंदगी में करना है।
हमें साक्षी बनना है, एक विटनेस। हम उस परछाई को देख रहे हैं, उसके अनुभवों को महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम वो हैं नहीं। हम तो वो प्रकाश हैं, वो रोशनी है जिसकी वजह से वो परछाई बन भी रही है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये परछाई, ये हमारा शरीर कोई बुरी चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। परछाई बुरी नहीं होती। वो तो इस बात का सबूत है कि कहीं आसपास रोशनी मौजूद है। ठीक उसी तरह हमारा शरीर बुरा नहीं है। ये तो वो शानदार माध्यम है जिससे हम इस दुनिया का अनुभव कर पा रहे हैं। बस एक बात हमेशा याद रखनी है, आप मालिक हैं और ये परछाई आपकी सेवक है। इस रिश्ते को कभी उल्टा मत होने दीजिए, क्योंकि जब हम इस शरीर को मालिक बना देते हैं और खुद उसके गुलाम बन जाते हैं ना, तभी तभी सारी परेशानियां शुरू होती हैं। तो खुद को खोजते रहिए, क्योंकि आप जो दिखते हैं उससे कहीं कहीं ज्यादा महान हैं। एक और बात, इस चैनल में सारे वीडियोस शॉर्ट ड्यूरेशन के ही मिलेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि डेली एक स्मॉल डोज भी लेते रहेंगे तो काफी है। और हाँ, इसे अकेले मत देखिए, अपने सर्कल में जरूर भेजिए, ताकि सभी की विचारधारा एक जैसी रहे और सब साथ में आगे बढ़ें। नमस्कार।